अगर संस्थापक सदस्य में शहाबुद्दीन साहब का नाम है, लालू जी का नाम है, तो लालू जी के बेटा बनेंगे मुख्यमंत्री। और हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ संघर्ष की है, आरजेडी पार्टी में काम की है, उनको आप लॉलीपॉप दिखाइए। आप 60 सीट से, हिना साहब का वो कैपेसिटी है कि 60 सीट हिना साहब मुसलमान बहुल इलाका में वो आरजेडी के विरोध में वो काम करने की काम करेगी। हमेशा से उस परिवार को दरकिनार किया जा रहा है जानबूझ के। उस परिवार को दरकिनार करने का मतलब 17% मुसलमान आबादी को दरकिनार करना राजद की। मुसलमानों को हक देने की बारी आती है राजद की, तो वो हक नहीं देते। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जनता दल यू हमेशा स्वागत के लिए तैयार है, वो जब आ जाए। उस परिवार को इग्नोर करना, मुसलमानों को इग्नोर करना, अगर इस तरह का हुआ, अगर उस परिवार को इग्नोर किया गया तो 17% मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं देने का काम है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में कल सिवान पहुंचे थे, लेकिन मंच पर हिना साहब जो हैं वो नजर नहीं आई। इस वक्त हम पटना हज भवन के गेट में मौजूद है। कुछ युवा होंगे, कैसे देखते हैं हिना साहब की नाराजगी को? आरजेडी में नहीं है वो और मंच पर भी वो साझा नहीं करे। कैसे देखते हैं? हिना साहब कल तेजस्वी यादव के साथ नहीं थे, कैसा लगा आपको? देखिए, तेजस्वी यादव जी बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। हाँ। और कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर इस हिसाब से भागीदारी तय हो तो बिहार में जातीय जनगणना हुई अभी, और जातीय जनगणना में स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है नंबर 1 पे है, दूसरे बाद यादव हैं। तो अभी जो राज्यसभा के लिए आपने नॉमिनेट किया है, एक राज्यसभा आपने भेजा है, उनका कितना वोट प्रतिशत है तेजस्वी यादव को लोगों को बताना चाहिए अपने जन विश्वास यात्रा में। और दूसरा, जिनको भेजा गया वो उनके पर्सनल एडवाइजर थे, बिहार के है भी नहीं। तो अगर यादव 14% है और मुस्लिम 17% है, तो बिहार में एक यादव नहीं मिलता है आपको कि आप उसको राज्यसभा भेज सके, और 17% मुस्लिम में एक मुस्लिम नहीं है जिसको आप राज्यसभा भेज सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात की बात होती है पिछड़ों की। मुसलमानों की आबादी में 17% में 12% पिछड़ा मुस्लिम है, और पिछड़ा मुस्लिम को आज तक आरजेडी ने कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा। तो एक पिछड़ा मुस्लिम को आप राज्यसभा भेज देते। तो जब देने की बारी आती है तो राजद किनको देता है? राजद छोड़िए, कांग्रेस का भी वही हाल है, और बड़ी पार्टियों का तो छोड़ ही दे। जब भी देने की बारी आती है, बात होगी बिहार में पिछड़ों की। अभी जातीय जनगणना हुई है, साबित हुआ है कि पिछड़े हैं 85%, लेकिन किसी को हिस्सेदारी नहीं मिली। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलरेज अहमद हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम मोतिहारी के रहने वाले। हम कांग्रेस में लीडर भी हैं, कांग्रेस में पीसीसी डेलीगेट हैं, हम डीआरओ भी हैं। लेकिन हम बात खुल के कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सब लोग मुसलमानों को टेकन फॉर गारंटी ले रहा है कि ये जाएंगे कहाँ, वोट हमें ही देंगे। तो जब हमारी जितनी हिस्सेदारी है, हमारी जितनी आबादी है, हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये हम सवाल करते हैं, अपने सीनियर लीडर से सवाल करते हैं, जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, हम सबसे सवाल करेंगे कि हमारी हिस्सेदारी जितनी है, हमारी जितनी भागीदारी उतनी तय की जाए हमारी। अगर हम 17% हैं तो आप हमारी हिस्सेदारी तय कीजिए। उन 17% में बैकवर्ड मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम 12% है, तो पिछड़ा मुस्लिम की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यही चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजमल कमाल हुआ, AIM के स्टेट सेक्रेटरी हैं। अच्छा। हाँ, अगर हिना साहब पे आप चला रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि आरजेडी जो पार्टी है, आरजेडी का जो स्थापना हुआ, उस स्थापना को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उस स्थापना में संस्थापक मेंबर में शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा योगदान था इस पार्टी को आगे बढ़ाने में। अगर संस्थापक सदस्य में शहाबुद्दीन साहब का नाम है, लालू जी का नाम है, तो लालू जी के बेटा बनेंगे मुख्यमंत्री। और हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ संघर्ष की है, आरजेडी पार्टी में काम की है, उनको आप लॉलीपॉप दिखाइएगा। तो ये बिहार की मुसलमान है, मुसलमान जानती है कि अगर मुसलमानों को आप बाइकआउट कीजिएगा, मुसलमानों को आप हटाइएगा, तो मुसलमान के पास बिहार में ऑप्शन है, और वो ऑप्शन के साथ मुसलमान खड़ा होगा। आप किसी भी कीमत पर हिना साहब को बिहार से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राजनीति में उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इग्नोर कीजिएगा तो आप 60 सीट से, हिना साहब का वो कैपेसिटी है कि 60 सीट हिना साहब मुसलमान बहुल इलाका में वो आरजेडी के विरोध में वो काम करने की काम करेगी। यहाँ बिहार में ऑप्शन है, AIM पार्टी है, AIM पार्टी के साथ हम उनको सजेस्ट करेंगे कि
कि अगर आरजेडी उनको अगर सम्मान नहीं देती है तो एआईएम में उनके लिए खुला ऑप्शन है, वो आए और एआईएम के साथ जिस तरह से हिना साहब का मुसलमान के प्रति हमदर्दी है, मुसलमान बिहार के जो हिना साहब से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए वो एआईएम से है और चुनाव लड़े। चलिए आप आइएगा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सैयद जीशान महबूब हुआ। शायद आप ये छात्र युवा जदयू से। युवा जेडीयू से जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं हिना साहब को दरकिनार किया गया है, वो आई नहीं, मंच पर दिखी नहीं, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जब से आरजेडी बनी है तब से शहाबुद्दीन साहब का एक बड़ा योगदान रहा है राजद के लिए, लेकिन हमेशा से उस परिवार को दरकिनार किया जा रहा है जानबूझ के। उस परिवार को दरकिनार करने का मतलब 17% मुसलमान आबादी को दरकिनार करना राजद के लिए। वो राजद को बना दी है कॉरपोरेट पार्टी। हमारी हिस्सेदारी थी, राजद की ये हिस्सेदारी थी, अशफाक करीम के सीट पे संजय यादव जाएगा राज्यसभा। अब यही बाकी रह गया है क्या? राज्यसभा के कोई भी मुसलमान को भेजते, किसी भी जाति के मुसलमान को भेजते, लेकिन जब उनके हक की बारी आती है, मुसलमानों को हक देने की बारी आती है राजद की, तो वो हक नहीं देते, वो हक छीन लेते हैं। बताइए, उन्होंने कोई अल्पसंख्यक नेता पैदा किया हो? कोई अल्पसंख्यक नेता राजद में पैदा नहीं किया है जो अल्पसंख्यकों की बात सुनता हो। वो यादव बहुल्य पार्टी बना के वो कहते हैं कि हम A to Z के, ये कतई A to Z की बात कतई A to Z नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि हिना साहब चुनाव लड़ना चाहती हैं? कई बार वो कह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया किस दल से लड़ेंगे। आप बताइए किस दल से सही रहेगा? देखिए, हम तो जदयू के महासचिव हैं युवा के, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जनता दल यू हमेशा स्वागत के लिए उनकी तैयार है, वो जब आ जाए। आप बताइए, हिना साहब के साथ क्या आरजेडी में गलत हुआ है, ऐसा कुछ? देखिए, आरजेडी की विचारधारा कहने वाली बात है। लालू जी की आरजेडी अलग आरजेडी थी, ये तेजस्वी जी की आरजेडी है। जो उनके सहायक हैं वो अलग हैं। अब जिस टाइम शहाबुद्दीन पूर्व सांसद रहे हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में कोरोना से, आरजेडी ने कोई कोशिश नहीं की कि उनका शव बिहार लाया जाए, उनके पैतृक निवास लेके आया जाए। तो आरजेडी ने अपना रुख साफ कर दिया था, उसी टाइम साफ कर दिया था। और आरजेडी के जो अभी सीनियर लीडर कहा जाए कि तेजस्वी यादव है, तो उनके जो सहायक है वो उनको चाहते हैं कि हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी को याद रखना चाहिए, आरजेडी चाहे लाख कुछ कर ले, उसका MY ही समीकरण मेन है। जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा है, मनोज कुमार झा, क्या वो अपने झा कमेटी से अपने से वोट दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते हैं, ये कटु सत्य है। यही हम आपको लिख के भेज रहे हैं, नहीं दिला सकते हैं। और यादव उनको मिला तो दूसरे देश से यादव। एक बात बताइए, कैसे देखते हैं बिहार की सियासत को? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए, वो अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। तो लास्ट में अगर हिना साहब AIMIM में आती है तो कोई दिक्कत? एकदम स्वागत है उनका। और शहाबुद्दीन साहब का हम आपको बता देते हैं, आज आरजेडी का प्रतिनिधित्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। जिस समय प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं थे, जिस समय बिहार में आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं था, जिस समय ये घोषणा हुआ, लालू जी बोले कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो आरजेडी के विधायक ने उस पर आपत्ति दर्ज कराया था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री का, गवर्नमेंट का जी नहीं जानती है, गवर्नमेंट उनको बोलने नहीं आता है, उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा। जब लालू जी ने फरमान जारी किया, शहाबुद्दीन साहब को यह खबर हुआ कि लालू जी चाहते हैं कि राबड़ी देवी ही बिहार में मुख्यमंत्री बने, और उस समय सारे विधायक को, आरजेडी के विधायक नहीं चाहते हुए भी शहाबुद्दीन साहब ने यूनाइट कर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस परिवार को इग्नोर करना आरजेडी के लिए बहुत भारी रहेगा। उस परिवार को इग्नोर करना, मुसलमानों को इग्नोर करना, अगर इस तरह का हुआ, अगर उस परिवार को इग्नोर किया गया, तो 17% मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं देने का काम करेगी। मतलब लग रहा है कि मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं करे? आपको लग रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आरजेडी को अगर कोई खड़ा किया है तो वो मुसलमान का बलिदान है, मुसलमान का मेहनत है, मुसलमान का पसीना है। उस पसीना के बल पर आरजेडी खड़ा हुआ है। आज अगर बिहार का सर्वे कीजिएगा, आज के डेट में चले जाइए, तो आरजेडी के साथ यादव भी नहीं है। मुसलमान एक मजबूती के साथ खड़ा है। अगर हिना साहब को अगर इग्नोर किया गया है तो सारे मुसलमान और हिना साहब, हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। AIM में आए और AIM के साथ प्रतिनिधित्व करें हिना साहब। चलिए, AIMIM जो है वो हिना साहब का स्वागत करने के लिए जो है वो तैयार। 2 लोग और हैं, थोड़ा सा इधर आइएगा। एक सवाल है मेरे पास, तेजस्वी यादव यात्रा पर है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? हम नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। चलिए, ठीक है। फिलहाल देखिए, हिना साहब जो हैं वो चुनाव तो लड़ेंगी, कई बार वो कह चुकी हैं, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं उन्होंने किया किस पार्टी के तहत लड़ेंगे। मुस्लिम यूथ थे, हमने उनसे सवाल किया, उनका जवाब साफ तौर पे था कि हिना साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और इसका खामियाजा जो है वो आरजेडी को आने वाले चुनाव में भुगतना
पड़ सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।